नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर। मैं हूं उत्कर्ष। आज की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार राहत मिली है और यहां पे उन्हें बेल मिल चुका है। इसी खबर पे हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी शशांक से। तो आइए चलते हैं। शशांक, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, उन्हें बेल मिला है कल शाम में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, राय क्या है, शराब घोटाला मामला जो था जिसमें लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके पहले संजय सिंह भी जेल गए थे। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, वो अभी तक जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली है। और तमाम नेता ऐसे हैं जो इस मामले में फंसे हुए हैं। और जो चर्चा थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल इस मामले में अरेस्ट हुए थे, उन्हें जेल भेजा गया था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। शराब नीति घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल फंसे थे। उस मामले में ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें बार बार ईडी बुला रही थी कि आइए अपनी बात रखिए, लेकिन वो ईडी के सम्मनों को टालते जा रहे थे, उसके ऑफिस नहीं जा रहे थे। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। और उस वजह से कोर्ट ने मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि वो गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े हैं। तो जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, तो उन्हें कुछ दिनों के लिए जमानत मिली थी प्रचार करने के लिए। फिर उन्हें 1 जून को जेल जाना था। 1 जून को चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को जेल जाना था। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल जेल भी गए। जब खैर 2 जून आया तो वो कोर्ट में कहे कि हमें डायबिटीज़ है, तमाम बीमारियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं। तो कोर्ट ने कहा हमने आपको प्रचार करते हुए देखा है साहब, हाँ आप आइए, जेल में रहिए, जेल आपके लिए है। उसके आधार पर हम आपको जमानत नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद कल शाम को, यानी कि 20 तारीख की शाम को कोर्ट ने, पहले तो दोपहर में कोर्ट ने, जो जज है न्यायबिंदु राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायबिंदु जो जज हैं, उन्होंने कहा कि दोपहर में उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा और शाम को उन्होंने जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में। दूसरे ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिन्हें शराब घोटाले में जमानत मिली। इसके पहले संजय सिंह को मिली थी। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में हैं और बड़े मुखर नेता हैं। उनकी भी जब जमानत हुई थी तो भी कहा गया था कि अब चुनाव में बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सभी लोगों के रहने के बावजूद, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद 7 की 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ये एक बड़ा मामला है। ईडी की तरफ से जो वकील हैं जावेद हुसैन, उन्होंने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे उनसे कहा कि ये मतलब इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। ईडी की तरफ से कहा गया कि इनको जमानत नहीं देनी चाहिए और थोड़ा हमें समय दीजिए, 48 घंटे के लिए समय दीजिए इनको बॉन्ड भरने के लिए। शशांक, केजरीवाल के वकील ने, मुझे जहाँ तक याद आता, केजरीवाल के वकील ने उन्हें, जज साहब को कहा कि आखिर मतलब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको 21 मार्च को ही, इतनी अभी तक जो केस 1.5 साल से चला रहा था, वो अचानक से आपने इनको अरेस्ट क्यों किया? इन्होंने ये कहा। उनका तो यही कहना था कि ये जैसे जब बुलाया जा रहा था, इन्हें ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी, तो केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और वो जेल गए तो मुख्यमंत्री बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उन्हीं के साथ झारखंड के क्या नाम है उनका, हेमंत सोरेन, वो भी जेल गए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से वो जेल गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल गए और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अभी तक वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री हैं। ये एक बड़ी बात है और आज उम्मीद है कि उन्हें जेल से छुट्टी मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, जमानत मिल चुकी है। कल जब ईडी ने कहा कि हमको 48 घंटे का मौका दे दीजिए, इनको बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का समय दीजिए, 48 घंटे बाद ये बेल बॉन्ड भरेंगे, तब तक हम ऊपरी अदालतों में जाएंगे, उच्च अदालतों में जाएंगे और इनके खिलाफ, इस जमानत के खिलाफ स्टे लेकर आएंगे। तो सरकार ने कहा ऐसा है कि कोर्ट ने कहा ऐसा, आप जाइए, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, लेकिन हम जमानत देंगे, हम बॉन्ड भरवाएंगे, इनकी रिहाई कल की कल होगी। आप उसके बाद से जहाँ जाना हो जाइए, क्योंकि कल शनिवार है, फिर परसों रविवार है, तो 2 दिन की लगातार छुट्टी हो जाएगी। तो वैकेशन हैं जो न्यायबिंदु, उन्होंने कहा भैया आपको जहाँ जाना हो ईडी से कि जाओ, लेकिन ये बेल बॉन्ड कल का कल भरेंगे,
मतलब आज की डेट में, यानी 21 तारीख को बेल बॉन्ड भरेंगे और उनको शाम तक अगर बेल बॉन्ड उन्होंने भर दिया जो 1 लाख का कहा गया है तो उन्हें राहत मिल जाएगी। एक ये है। और केजरीवाल के वकील ने पूछा कि आखिर पैसे जो रहे होंगे वो कहाँ गए हैं, तो वो किसके पास हैं अभी, तो उन्होंने कहा भैया खोज के लिए आओ, कहाँ पैसे, वो हमारी कहाँ जिम्मेदारी, हम तो कह रहे हैं पैसे घोटाला ही नहीं हुआ है। उनका कहना है कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि पैसे का घोटाला हुआ कहाँ। उनका कहना है अगर घोटाला हुआ तो पैसे खोज के लाइए आप। हाँ, ये ईडी की जिम्मेदारी है, इसी के लिए तो आप हैं। फिर और सारी बातें ईडी की तरफ से कही गई। ईडी ने कहा कि आप इस बात का नहीं वो चुनाव के समय, हाँ, वो चुनाव के समय में ये अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चूंकि एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की इस समय 2 राज्यों में सरकार है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, पंजाब और दिल्ली। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली को आप ऐसे समझिए कि दिल्ली की 7 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। खैर, ये 7 की 7 सीटें भाजपा के खाते में आई। अरविंद केजरीवाल की रिहाई, संजय सिंह की रिहाई, इन सभी चीज़ों से कोई फायदा नहीं मिला। न अरविंद केजरीवाल की रिहाई से कोई फायदा मिला, न संजय सिंह की रिहाई से कोई फायदा मिला, न कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, जो अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की सौगंध खाते थे कि हम कुछ भी हो जाएगा, हम अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वो पहली सरकार में भी कांग्रेस के साथ गए जब पहली बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, उसके बाद से इस लोकसभा चुनाव में भी गए। इंडिया गठबंधन, जिसे भाजपा एनडी गठबंधन कहती है, उसके साथ गए। तो ये तमाम तरह के विवाद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। केजरीवाल शशांक तो वो पहले ये भी कहा करते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, बहुत पहले की बात। वो वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल को आप इस तरह से समझिए कि वो राजनीति में है, एक अच्छे राजनेता के तौर पे हैं, लेकिन जो सामान्य शब्दों में कहा जाए कि केजरीवाल बिन पैदी के लोटा हैं, वो लुढ़कते रहते हैं। ये अलग बात है कि सत्ता में हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में सरकार बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे अब आम आदमी पार्टी देश में है। ये सारे विषयों को अलग करिए तो अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे ये कहा जाएगा कि बिन पैदी के लोटा हैं। उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं है राजनीतिक तौर पे। बाकी का तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिससे जनता को राहत है। पंजाब और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश वाले तरस रहे हैं, हम लोग तरस रहे हैं। तो ये अलग बात है कि 5 किलो राशन यहाँ पे है और वहाँ पे भी है, और पंजाब और दिल्ली में वो फ्री है, बिजली फ्री है। उसका लाभ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वालों को, मध्य प्रदेश वालों को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो शराब घोटाले को लेकर है। शराब नीति अरविंद केजरीवाल ने जो बनाई थी उसको लेकर पूरा विवाद हुआ, फिर वो नीति बदली गई और उसके बाद से सबसे पहले मनीष सिसोदिया, जो बताया जाता है कि इसके रचनाकार हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक जेल में है। मनीष सिसोदिया को तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐसे बोल दिया कि पोस्टर पे भी नहीं दिखते। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी की तरह कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी में जैसे जो स्थिति आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी में है, वही स्थिति मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में है। तो मनीष सिसोदिया नहीं दिखते। अरविंद केजरीवाल एक सबसे बड़ा चेहरा जिसके नाम पे पूरी पार्टी चलती है, जो इस तोड़ फोड़ के व्यवस्था में भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। ईडी भी उच्च न्यायालय जा रही है, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय जाएगी इस गिरफ्तारी को कायम रखने के लिए, फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल में लाने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे और मुख्यमंत्री बने रहते हुए जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत मिल गई है। बाकी का क्या आगे का फैसला आएगा, इस अपडेट को जो भी होगा वो उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद शशांक। ये खबर थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां पे वेकेशन जज ने एक फैसला सुनाया। केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है, केजरीवाल को जेल से मिली बेल। ये खबर आपको कैसी लगी? अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।